नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं दिनकर रचित रश्मि रथी के भाग 15 द्वितीय सर के बारे में चर्चा कर रही हूँ। इस भाग में हम देखते हैं कि जब कर्ण गुरु परशुराम से विद्या अध्ययन करने के लिए महेंद्रगिरी पर्वत को जाते हैं तो वहाँ गुरु का आश्रम किस प्रकार का है, कैसा उनका अनुभव होता है, उसी अनुभव का इसमें चर्चा किया गया है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि महेंद्रगिरी पर्वत एक समतल पहाड़ के नीचे जो समतल स्थान है उस पर है और वहाँ की प्रकृति के सौंदर्य के बारे में चर्चा किया गया था कि प्रकृति वहाँ की अत्यंत मनोरम है, अत्यंत छटा बिखोरने वाली है, अद्भुत छटा बिखेरने वाली है, जिसको सुन करके मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं आगे कि होता क्या है, तो ध्यान से सुनिए। अजिन दर्भ पालास कमंडलू, अजिन दर्भ पालास कमंडलू, एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तुनीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा त्रिनकुटी द्वार पर, चमक रहा त्रिनकुटी द्वार पर, एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। दूसरा है, दूसरा स्टांजा। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है। युद्ध से वीरिया तपोभूमि, युद्ध से वीरिया तपोभूमि, यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवंड कुंड जिसका यह, हवंड कुंड जिसका यह, क्या उसके ही है धनुष कुठार। जिस मुनि की यह श्रुवा, उसी की कैसे हो सकती तलवार। जिस मुनि की यह श्रुवा, उसी की कैसे हो सकती तलवार। और तीसरा स्टैंजा। परशु और तप, परशु और तप ये दोनों ही होते वीरों के श्रृंगार। क्लीव न तो तप करता है, नहीं उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकारों से लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खड्ग ही करता है। भावार्थ बताती हूँ कि जब कर्ण परशुराम के आश्रम की तरफ जाता है विद्या अध्ययन करने के लिए तो क्या देखता है। अजिन कहते हैं मृगछाला पर, जिस पर बैठ करके तपस्या किया जाता है, बैठने का आसन। दर्भ कहते हैं कुश को, पालास टेसु, टेसु के फूल, पालास के फूल, और कमंडल आप जानते हैं। तो ये क्या देखता है कि आश्रम में एक तरफ तो मृगछाला का है, आसन बैठा पड़ा हुआ है, कुश है, टेसु के पुष्प हैं, कमंडल है, मतलब एक तरफ तप के लिए जो हवन यज्ञ के लिए, यज्ञ करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, एक तरफ तो वो पड़ी है। दूसरी तरफ क्या देखता है, उसकी नज़र जाती है तो क्या देखता है, अरे उसी कुटिया में तो धनुष है, तुनीर है, तीर है, बर्छे हैं और बड़े विकराल विकराल हैं, बहुत ही भयंकर हैं। तो और तीसरी बार क्या देखता है, त्रिनकुटी द्वार पर जो गुरु परशुराम का घास की कुटिया है, पत्तियों से जो कुटिया बना हुआ है, उसमें क्या देखता है, एक परशु आभाशाली, मतलब अत्यंत बहुत ही आभाशाली, आभा लिए हुए तलवार लटक रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि लौह दंड पर, लोहे का जो छड़ है उस पर कोई अर्ध चंद्रमा, अर्ध सूरज, अर्ध अंशुमाली कहते हैं सूरज को, आधा सूरज उस लोहे के दंड पर जड़ित हुआ है। आपको एक बात बता दूं, भगवान परशुराम को जो परशु मिला था वो भगवान शिव की तपस्या से मिला था। और जब भगवान शिव अपने जो परशु दिए थे, परशु कहते हैं बर्छा को, एक प्रकार का आयुध होता है, एक प्रकार का हथियार होता है जो युद्ध करने में काम आता है। इसीलिए परशुराम का जो नाम पड़ा, राम के पहले परशु पड़ा, परशुराम इसीलिए पड़ा कि भगवान शिव के द्वारा उनको एक परशु भेंट दिया गया था, एक वरदान में मिला था उनको। तो उसी वही परशु त्रिनकुटी पर टंगा हुआ है और उसके अत्यंत उसमें आभा लिए हुए है, अत्यंत चमकीला वो परशु है, जिसको देख करके आगे की पंक्ति देखिए। श्रद्धा बढ़ती है अजिन दर्भ पर, अगर कोई तपस्वी है, कोई साधु है, कोई मुनि है तो उसको देख करके श्रद्धा बढ़ रहा है, लेकिन परशु देख मन डरता है। लेकिन जो परशु है, जो इतनी आभाशाली जो आपका परशु है, बर्छा है, उसको देख करके उनका मन, करने का मन घबरा रहा है कि जाऊं कि नहीं जाऊं। ये या तो ये तपस्वी है या क्रोधी है, पता नहीं चल पा रहा है कि है कौन, पहली बार गए हैं तो उनको जानकारी नहीं है। तो श्रद्धा बढ़ती है जिन दर्भ पर और परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि, यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। देखते कि खूब बड़ा सा कुटीर है, उसमें तो देखते हैं कि एक और तो तप के साधन है, दूसरी ओर आपके हथियार
विभिन्न विभिन्न प्रकार की युद्ध है, तो उसको देख करके मन डर रहा है कि ये युद्ध शिविर है, यहाँ पर कुछ युद्ध सिखाए जाते हैं या तपोभूमि है, समझ ही नहीं पड़ता है, समझ नहीं आता है, दिमाग काम नहीं करता है कि आखिर है ये क्या। और फिर तीसरी लाइन देखिए, हवन कुंड जिसका यह, जिसमें ये यज्ञ होता है, हवन कुंड जिनका है, क्या उसके ही है ये धनुष कुठार? क्या ये धनुष कुठार उनके ही है? क्या ये परशु उनके ही, क्या बर्छा उनके ही है? और जिस मुनि की यह सुरवा, उसी की कैसे हो सकती तलवार? प्रश्न मन में करते हैं, प्रश्न मन में अपने आप उठता है कि जिस मुनि की यह सुरवा, सुरवा कहते हैं उससे, उस पात्र को, जिस पात्र से हवन कुंड में घी डाला जाता है, उसको कहते हैं सुरवा। तो जिस मुनि की यह सुरवा, जिस मुनि की यह सुरवा है, जिससे ये हवन में घी की अग्नि डालते हैं, आहुति डालते हैं, उसी मुनि की कैसे तलवार हो सकती है? और आगे तीसरा स्टांजा, परशु और तप, ये दोनों होते वीरों के ही श्रृंगार। परशु और तप ये दोनों होते वीरों के ही श्रृंगार। क्लीव न तो तप करता है, नहीं उठा सकता तलवार। क्लीव न तो तप करता है, नहीं उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकारों से लड़ता है, और तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। क्या है देखिए, परशु और तप। परशु मैंने आपको पहले बताया, परशु कहते हैं बर्छा। तो ये जो परशु है और तप है, ये दोनों वीरों के ही श्रृंगार होते हैं। दोनों वीर पुरुष ही इसे कर सकते हैं। तलवार उठाने का काम भी वीर पुरुष ही करेंगे, और तप करने का काम, हवन करने का काम, यज्ञ करने का काम भी वीर पुरुष ही करते हैं। और जो कायर होते हैं, ना तो तप करते हैं और नहीं तलवार उठा सकते हैं, दोनों ही उनके बस की नहीं है। फिर देखिए, तप करने से क्या होता है? मनुष्य व्यक्ति षड विकारों से लड़ता है। जितने भी उसके विकार हैं, उन विकारों से वो लड़ता है। कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जो विकार हैं व्यक्ति में, जो उसके बुद्धि को भ्रमित करते हैं, तप करने से ये सारी चीजें दूर हो जाते हैं। लेकिन समर भूमि अगर हो तो वहां पर तप करने से काम नहीं चलता, वहां खड़ग ही काम आता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। वहां अगर आप तप करने बैठ जाओगे तो शत्रु आकर के आपको मार डालेंगे। तो जहां पर समर भूमि है, जहां पर युद्ध भूमि है, वहां आपके खड़ग ही काम करता है। पुनः मैं इन पंक्तियों को दोहराती हूं। अजिन दर्भ पालास कमंडलू, एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष, तुनीर, तीर, बरछे भीषण। चमक रहा त्रिंकुटी द्वार पर, एक परशु आभाशाली, लहो दंड पर जरित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। दूसरी पंक्ति है, श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, हवन कुंड जिसका यह, क्या उसके ही है ये धनुष कुठार? जिस मुनि की यह सुरवा, उसी की कैसे हो सकती तलवार? और चौथा स्टैंजा, तीसरा स्टैंजा आपका है, परशु और तप, परशु और तप ये दोनों होते ही वीरों के श्रृंगार। क्लीव न तो तप करता है, नहीं उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकारों से लड़ता है, तन की समर भूमि में मगर, तन की समर भूमि में मगर काम खड़ग ही करता है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।